नमस्कार, मैं ओपी चौरसिया पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा में पिछले 4 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। समिति में मैं 20 साल से हूँ। जब मैं कोरबा में आया था तो 10th क्लास का जो रिज़ल्ट था वो सब्जेक्ट एवरेज 80% के आसपास था। मैंने अपने शिक्षण में कुछ ऐसे नवाचारों का प्रयोग किया जिससे जो टारगेट मैंने फ़िक्स किया वो बच्चों के सहयोग से मैंने अचीव किया। जैसे 2017 में मैंने टारगेट फ़िक्स किया था 85, तो 85 अचीव किया। नेक्स्ट ईयर मैंने टारगेट फ़िक्स किया 87, उसको भी अचीव किया। प्रेजेंट ईयर मैंने टारगेट दिया था बच्चों को 90 प्लस। इस वर्ष बच्चों को मैंने 90 प्लस का टारगेट दिया था और कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जिनकी बदौलत और बच्चों के सहयोग से बच्चों ने वो भी कर दिखाया। 90 प्लस जो टारगेट था उसको भी अचीव किया। इसके लिए मैंने कुछ तो जो सामान्य प्रक्रियाएं पहले हम लोग करते थे वो की कि 10 वर्ष के क्वेश्चन पेपर निकाल के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चे ग्रुप बना के आपस में उनको डिस्कस करते हैं। अब समस्या रहती है जो लो अचीवर्स हैं उनको इस लेवल तक लाने के लिए, तो इसके लिए मैंने एक नया प्रयोग किया था। पीर ग्रुप मैंने जो बनाए उसमें मैंने 40 बच्चों के सेक्शन में, 2 सेक्शन थे, 40-40 के 2 सेक्शन में मैंने 4-4 बच्चों के ग्रुप बनाए। 4 में 3 बच्चे ब्राइट स्टूडेंट होते थे और 1 लो अचीवर होता था। जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते थे उन्हें पार्ट बांट दिए जाते थे। एक बच्चे को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कलेक्ट करने होते थे, तैयार करने होते थे। एक बच्चे को एमसीक्यू तैयार करने होते थे और एक बच्चे को मैप वर्क तैयार करना होता था। फिर ये चारों बच्चे अपने ग्रुप में बैठ के इनको शेयर करते थे और जो लो अचीवर होता था उसे तैयार कराते थे। इसके अलावा रिवीजन के लिए मैंने स्मार्ट क्लासरूम, यूट्यूब्स और जो भी कलेक्शन मैंने सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके किया था, तो स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों को लेके मैंने रिवीजन वर्क करवाया। तो इन सारे प्रयासों का ये रिज़ल्ट है कि कोरबा नवोदय विद्यालय का 10th क्लास सोशल साइंस का रिज़ल्ट अब तक का सबसे अच्छा रिज़ल्ट है। 90.65 सब्जेक्ट एवरेज आया है और टोटल 83 स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं और सभी बच्चे 100% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं। तो ये मेरा अचीवमेंट रहा है इस नए प्रयोग मैंने जो क्लास 10th में किए हैं। सामाजिक विज्ञान, जैसा कि विषय का नाम ही है सामाजिक विज्ञान यानी समाज से जुड़ा हुआ विज्ञान, तो इसके द्वारा बच्चों को समाज सेवा के लिए तैयार करना शिक्षक की सामाजिक विज्ञान शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, उनके अंदर मॉरल डेवलप करना, ये सब सिलेबस के साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो जब बच्चे छुट्टियों में घर जाते हैं तो उन्हें इस तरह से होमवर्क दिया जाता है कि अपने सोसाइटी के आसपास जो गरीब लोग हैं उनसे मिलें, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा हमारे प्राचार्य महोदय भी इस बारे में बहुत इनोवेटिव हैं। उनके सहयोग से आसपास के गांव में बच्चों को सर्वे करने के लिए भेजा गया। सोशल सर्वे भी बच्चों ने किए और गांव के लोगों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट मुझे सबमिट किए। तो इस तरह से बच्चों के माध्यम से समाज को जो भी दिया जा सकता है वो प्रयास किया जाता है कि बच्चे स्कूल में रहते हैं तब आसपास के गांव में जाके सोशल सर्विस का काम करें और छुट्टियों में जब घर में रहते हैं तो उनके गांव में आसपास जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता के लिए बच्चे जो भी कर सकते हैं। कुछ गरीब बच्चों को 2 महीने की छुट्टियों में पढ़ाना और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये कार्य बच्चों के द्वारा किया जाता है। पेस सेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत हम लोग अपने बच्चों को लेके आसपास के स्कूलों में विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न ओकेशन पर जाते हैं। जैसे संविधान दिवस पर रैली लेकर अपने नेबरिंग स्कूल में गए थे। वहाँ
संविधान के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किए, रैली निकाली। एड्स डे पर भी बच्चे रैली निकालते हैं, आसपास के स्कूलों में जाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को भी बच्चे रैली निकालते हैं, आसपास के स्कूलों में जाते हैं। कुछ स्कूलों में और जहां ज़रूरत होती है वहां बच्चे जाके वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। इसके अलावा सभी शिक्षकों के सहयोग से प्राचार्य महोदय के सफल निर्देशन में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मैं प्रभारी हूं, तो इस कार्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है और इस बार एक नया रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन में बनाया गया है। 8,783 बच्चों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। शैक्षिक दायित्व के साथ साथ मैं उदयगिरी वरिष्ठ सदन का सदन प्रभारी हूँ। इस नाते मेरे सदन में 39 स्टूडेंट्स थे, उनको देखना, उनको मार्गदर्शन देना, समय पर वो विद्यालय में उपस्थित हों, इस सब की जानकारी देना, बच्चों के परिवार के बारे में जानकारी रखना और समय समय पर उनको मार्गदर्शन देना, ये कार्य संपन्न करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कैरियर मार्गदर्शन देना, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर बच्चे फ्यूचर में कैसे जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी और पीएससी की तैयारी बच्चे कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे दूसरे एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनको भी जो उचित मार्गदर्शन होता है उपलब्ध कराता हूँ। इसके अलावा 24 घंटे कैंपस में ही रहना होता है। जब भी कभी बच्चों को आवश्यकता होती है तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और बच्चों के साथ सहयोग करता हूँ। और उदयगिरी वरिष्ठ सदन पिछले 2 वर्षों में अनुशासन के मामले में और सभी मामलों में सबसे आगे रहा है। धन्यवाद।